तो दोस्तों ये हमारा 20 बाई 55 का हाउस प्लान 1100 स्क्वायर फीट का हमारा ये प्लॉट है। अगर गज़ में बात करें तो 122 गज़ का हमारा ये प्लॉट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हमने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है। फ्रंट में आपको मिलता है गेट जो तकरीबन आपका 11 फीट चौड़ा गेट रहने वाला है। इसको आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे आपकी एंट्री होगी पार्किंग में। पार्किंग के स्पेस की बात करें तो 11 फीट आपको इस तरीके से चौड़ाई में और 15 फीट 2 इंच आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। लेकिन याद रहे ये 11 फीट जो हमारा है वो स्टेयर केस से लेके वॉल तक रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेयर केस हम आप बनाएंगे 3 फीट चौड़ी तो 11 में से 3 फीट माइनस हो जाएगा। तो आपका 8 फीट चौड़ा स्पेस आपको पार्किंग के लिए मिलेगा। और गहराई इसकी सेम रहने वाली है 15 फीट 2 इंच। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे लेफ़्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सामने वॉशरूम। वॉशरूम के साइज़ की बात करें तकरीबन 4 बाई 4 का आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक स्मॉल साइज़ है टॉयलेट के लिए। यहाँ पे इसका वेंटिलेटर लगेगा, 1 बाई 1 का वेंटिलेटर रहने वाला है। और यहाँ पे लगेगा दरवाज़ा 3 फीट चौड़ा। इससे आपके एंट्री होगी ड्राइंग रूम के अंदर। ये आपका ड्राइंग रूम है। यहाँ पे आप आपका गेस्ट रूम बना सकते हैं या आप चाहें इसको बेडरूम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे बेड रख कर दिखाया हुआ है। बाकी अगर आपको ड्राइंग रूम बनवाना है तो यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह लगा देंगे। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि अगर कोई गेस्ट आता है वो यहाँ पे रुकता है तो उसको बेड मिल जाएगा, उसको अलमारी मिल जाएगी इस वॉल पे, और यहाँ पे इसको वॉशरूम मिल जाएगा। तो इसके तीनों काम हो जाएंगे, तो उसको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपके घर की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। यहाँ पे एक दरवाज़ा और दे रखा है हमने, 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा है, और इससे आपकी एंट्री पार्किंग में इस तरफ से हो सकती है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो मेन एंट्री आपकी यहाँ से होती है मेन डोर से हॉल के अंदर। हॉल के साइज़ की बात करें तो 15 फीट इस तरीके से, 10 फीट हमारा इस तरीके से, 15 बाई 10 का आपको हॉल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लगेगा इसका सोफ़ा, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी पोजीशन आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं इस वॉल पर। और यहाँ पे लगेगा इसका डोर, तकरीबन 4 फीट चौड़ा डोर होगा। और बाकी का स्पेस जो लगेगी इसकी विंडो रहने वाली है, तो इसका वेंटिलेशन इस विंडो के थ्रू भी होता रहेगा। और राइट में लगेगा डोर, इससे आपके एंट्री होगी वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के साइज़ की बात करें तो 4 फीट इस तरीके से, 6.5 फीट हमारा इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसका लगेगा वेंटिलेटर, आप देख सकते हैं। वेंटिलेटर की साइज़ की बात करें तो 1 बाई 1.5 का वेंटिलेटर रहने वाला है। और यहाँ पे भी आप इसके विंडो दे सकते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। और प्लान में आगे चलते हैं तो यहाँ से आप गैलरी से एंट्री होगी आगे की अंदर की तरफ, और राइट में आपको मिल जाएगा बेडरूम। यहाँ पे डोर लगेगा और इससे आप अपने बेडरूम के अंदर 10.5 फीट चौड़ा आपको इस तरीके से और 14 फीट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे साइज़ का बेडरूम है ये। और इस वॉल पे आप इसकी अलमारी दे देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 फीट चौड़ी आपकी अलमारी रहने वाली है। और यहाँ पे लगेगा एक दरवाज़ा, और इस दरवाजे से आपकी एंट्री होने वाली है ओटीएस के अंदर। ओटीएस के साइज़ की बात करें 4 फीट इस तरीके से, 6 फीट हमारा इस तरीके से रहने वाला है। तो एक अच्छा साइज़ का आपको ओटीएस मिल जाता है जिससे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। और इस ओटीएस के अंदर पहले आप एंटर करेंगे, उसके बाद इस वॉशरूम के अंदर आप एंटर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दरवाज़ा लगेगा और इससे आप अपने वॉशरूम के अंदर पहुँचेंगे। और इसके साइज़ की बात करें तो 4 फीट इस तरीके से रहेगा, 6 फीट हमारा इस तरीके से रहेगा। एक नॉर्मल साइज़ का आपको वॉशरूम देखने के लिए मिल जाता है। और ये बेडरूम के साथ रहने वाला है। तो आप चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका दरवाज़ा यहाँ से ख़त्म करके आप इसके बेडरूम के दरवाजे से आप अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बेडरूम के अंदर हैं तो यहाँ पे आप दरवाज़ा खोलेंगे और वॉशरूम के अंदर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। आपको ओटीएस मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। और इसका वेंटिलेटर जो रहेगा ये भी आपका ओटीएस की तरफ ही रहने वाला है। प्लान में आगे चलते हैं। आप गैलरी से अंदर की तरफ चलेंगे। इस गैलरी की जो चौड़ाई है वो 4 फीट है तकरीबन। और आप यहाँ पे आएंगे अंदर की तरफ तो आपको राइट में मिल जाएगा एक और दरवाज़ा। इससे आपकी एंट्री होगी बेडरूम में। बेडरूम के साइज़ की बात करें 12 फीट इस तरीके से, 14 फीट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और इस वॉल पे आपकी इसकी अलमारी आ जाएगी। और यहाँ पे लगेगा दरवाज़ा, इससे आपकी एंट्री होगी ड्रेसिंग रूम के अंदर। इसको आप स्टोर भी बना सकते हैं। इसके साइज़ की बात करें 4 फीट इस तरीके से, 4.5 फीट इस तरीके से रहने वाला है। और यहाँ पे इसका लगेगा विंडो। विंडो के साइज़ की बात करें तो तकरीबन आपके 3 बाई 5 की विंडो रहने वाली है। इससे आपका वेंटिलेशन होता रहेगा इस ओटीएस के थ्रू। और यहाँ पे आप आएंगे गैलरी के बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किचन। किचन के साइज़ की बात करें 7 फीट इस तरीके से, 6.5 फीट आपका इस तरीके से किचन। एक नॉर्मल साइज़ का है, काफ़ी बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल साइज़ का किचन रहने वाला है। और एल शेप में हमारी स्लैब आएगी। यहाँ पे इसकी विंडो लगेगी। विंडो के साइज़ की बात करें 3 बाई 5 की विंडो रहने वाली है। और इस ओटीएस की बात करें 7 फीट इस तरीके से, 3 फीट 4 इंच हमारा इस तरीके से ओटीएस है। तो 7 बाई 3.25 का
तकरीबन आपको ओटीज देखने को मिल जाता है और इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा इस किचन का भी, इस बेडरूम का भी। और ये ओटीएस था। इस ओटीएस में आपका बेडरूम, वॉशरूम, ये वाला वॉशरूम और इस हॉल का, इन चारों का वेंटिलेशन इस ओटीएस के थ्रू हो रहा था। तो ये था हमारा आज का प्लान। 122 गज का हमारा ये प्लॉट था। अब बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन रेट की, कितना खर्चा आने वाला है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनवाते हैं तो आपका 11 लाख रुपए का खर्चा आएगा और इस तरीके का आपका प्लान बन जाएगा। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट का साइज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।